हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस कीड़ा। तो हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स डेली बेसिस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग 9 जून का दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। और ये आर्टिकल मैंने ट्विटर पर ये पोस्ट कर दिया है और टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दिया है। तो हमारे ट्विटर और टेलीग्राम हैंडल से जुड़ने के लिए हमारा ये ट्विटर का आईडी है और ये टेलीग्राम का जो लिंक है, आप इसे शेयर आप इसे यूज़ करके जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट आर्टिकल जो है वो है कि अभी जेनेवा में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाला है। ठीक है। और उसमें क्या क्या डिस्कस होगा एंड वाई दैट जेनेवा मीट इज़ क्रूशियल, उसके बेसिस पर है। ठीक है। तो न्यूज़ ये है कि जून 12 से 15 के बीच वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाला है। तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है। ठीक है। और ये हर एक 2 साल बाद होता है। लेकिन लास्ट टाइम जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 2017 में हुआ था, जो कि ब्यूनस एयर्स में हुआ था। ठीक है। और चूँकि पेंडेमिक आ गया तो ये डिले हो गया। तो बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो इसके लिए बेसिकली 5 थीम्स हैं जो कि क्रूशियल होंगे इस समिट में। ठीक है। एक है आपका फिशरीज इशू, सेकंड है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, फिर है डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म्स, फिर है मोराटोरियम ऑन ई कॉमर्स एंड ट्रिप्स, और फिर है पैंडमिक रिस्पॉन्स। ठीक है। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट इश्यूज होंगे और हमें ये देखना है कि इंडिया किस हिसाब से अपने इंटरेस्ट को इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में रखता है। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बहुत बड़े तौर पर अगर मैं डब्ल्यू टी ओ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करूँ तो बेसिकली इट इज़ अ फाइटिंग ग्राउंड बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग countries, right? And least developed countries are generally on the side of developing nation. तो बेसिकली डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के बीच खींचातानी चलती है बहुत सारे इश्यूज़ पर। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट वाले इशू की, फिशरीज इशू की। ठीक है। इसमें क्या है, तो एक बहुत बड़ा प्रपोजल आने वाला है जिसमें कि जो अनसस्टेनेबल फिशिंग है, ठीक है, वो उस पर जो भी गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ देती है उसको ख़त्म करने की बात हो रही है। तो अनसस्टेनेबल फिशिंग ये होता है कि जैसे बहुत बड़े बड़े बोट से ओशंस में फिशिंग की जाती है। तो अब जैसे मान लीजिए कि बड़ा बोट है और ये मेरा सरफेस है और ये मेरा बेड है, ओशन बेड है। तो क्या होता है कि जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो कि ट्रॉलर्स बोले जाते हैं, वो पूरे मेरीन इकोसिस्टम को ख़राब कर देते हैं। ठीक है। उनका इम्पैक्ट मतलब ओशन बेड को भी डिस्टर्ब कर देता है, तो जिससे कि मेरीन जो बायोडाइवर्सिटी है वो इम्पैक्ट होती है। तो तो एक डेटा के हिसाब से 2017 में 34% ऑफ द जो फिशरीज का जो जोन है ओशन में, वो ओवर एक्सप्लॉयटेड था। ठीक है। दैट वाज ओवर एक्सप्लॉयटेड। और जो कंट्रीज़ हैं सच एज चाइना, ईयू, यूएसए, जापान और साउथ कोरिया, इन लोग जो टोटल जो सब्सिडी दी जाती है अप्रोक्सीमेटली $35 बिलियन की फिशरीज इंडस्ट्रीज़ को, तो ये जो कंट्रीज़ है, कुछ कंट्रीज़ है, वो 58% कंस्टिट्यूट करते हैं। मतलब कि ये जो कंट्रीज़ है, ये फिशरीज़ जो इंडस्ट्री है काफ़ी सब्सिडीज़ देती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ की जो इस इन इन देशों की जो इंडस्ट्रीज है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव होती है। तो पूरा मैरीन इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब होता है और जो फिश स्टॉक है वो रिप्लेनिश नहीं हो पाता है। ठीक है। तो इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ये सब चीज़ें डिस्कस होने वाली है। बेसिकली क्या ये डिस्कस करेगा कि जो इलीगल, अनरिप्रेजेंटेटिव और सॉरी अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड जो फिशिंग है वो बैन हो। ठीक है। और साथ ही साथ जिस रीजन में जो कि यहाँ जो जहाँ पर ओवर फिशिंग हो चुका है उसमें फिशरीज प्रोहिबिटेड हो। ठीक है। तो ये मुद्दे डिस्कस होने वाले हैं। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में जो फिशरीज सेक्टर है वो सब्सिस्टेंस लेवल की है। मतलब फार्मर्स, चलो मतलब अपना वुडन बोट ले गए और छोटे बोट ले गए, उन्होंने फिश पकड़ा और बेसिकली वो मतलब उनका खुद का जो घर का खाना मतलब वो मिल जाता है, मतलब दे अर्न जस्ट sufficient to feed themselves, right? But the thing is that in India large scale fisheries activities
आर नियरली एब्सेंट, ठीक है। तो अब अगर ये प्रपोजल पास होता है कि चलो ठीक है, हम लोग जो बड़े जो काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव जो फिशरीज़ है, जो बड़े बड़े ट्रॉलर्स हैं, अगर उस पर अगर सब्सिडी कम करते हैं तो इट विल इम्पैक्ट इंडियाज़ फिशरीज सेक्टर। इंडिया में तो अभी फिशरीज सेक्टर ग्रो हो रहा है, लार्ज स्केल पर फिशिंग अभी आने वाली है, ठीक है। तो इंडिया में इंडिया को करना ये होगा कि जैसे चलो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए तो ठीक है, वो तुरंत ही सब्सिडी ख़त्म कर दे, लेकिन इंडिया को एक ट्रांजिशन पीरियड चाहिए, ठीक है, जिससे कि इंडिया नेसेसरी एडजस्टमेंट अपने फिशरीज़ पॉलिसीज़ में कर सके, ठीक है। तो ये मुद्दा इम्पॉर्टेंट रहेगा और हमें यहाँ पर डुअल डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ को देखने में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि जैसे क्या है कि जो एग्रीमेंट ऑफ ऑन एग्रीकल्चर जो है, जो कि उरुग्वे राउंड 1995 में इफेक्ट में आया था, उसके हिसाब से दैट द कंट्रीज नीड टू कर्व सब्सिडीज़, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा 5% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर जो उनका जो आउटपुट है उस वैल्यू के इक्विवेलेंट बस 5% ही सब्सिडी दे सकती है, और डेवलपिंग कंट्रीज 10% ही दे सकती है, ठीक है। तो 5% फॉर डेवलप्ड कंट्रीज और 10% फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। अब देखिए, लेकिन इंडिया और अदर डेवलपिंग नेशन में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो 10% का जो लिमिट है वो हमेशा ब्रीच कर जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया को सबसे पहले अपने न्यूट्रिशन सॉरी पॉवर्टी और हंगर को टैकल करना है, ठीक है। तो इंडिया क्या करती है कि हायर प्राइस पर फूड ग्रेन्स प्रोक्यूर करती है, जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा एमएसपी के बारे में, ठीक है। राइस मेनली जो है, राइस और वीट प्रोक्यूर होता है, ठीक है। और साथ साथ जो प्रोक्यूर करके उसको कम दाम में पीडीएस शॉप्स पर भेज देती है, ठीक है। तो यहाँ गवर्नमेंट इज़ द मेन प्लेयर इन द मार्केट, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस डिस्टॉर्शन हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें जो एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था उसी को लिमिट करने के लिए था, ठीक है। तो हमेशा ब्रीच कर जा रहा था, तो हो सकता था कि जो डब्ल्यूटीओ के बाकी मेंबर्स हैं वो इंडिया को ड्रैग करें डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में, ठीक है। तो यहाँ पर 2013 में जो बाली कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है, जिसको मतलब उसमें क्या था कि एक पीस क्लॉज लाया गया था, ठीक है। उसमें पहले तो मतलब ऐसा बोला गया कि चलो 3 साल तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन जब एनडीए गवर्नमेंट आई, जब मोदी जी पीएम बने, तो ये जो पीस क्लॉज है वो इनडिफिनिट एक्सटेंड हो गया, ठीक है। मतलब कि अभी तक इसका कुछ सोल्यूशन निकला नहीं है, और अभी भी मतलब जो पहले जो जैसा चल रहा था वैसा चल रहा है। तो इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ऐसा होप किया जा रहा है कि यस दे विल फाइंड सम सोल्यूशन टू इट, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड इशू है डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म का, ठीक है। तो अब डब्ल्यूटीओ में क्या होता है कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो मैकेनिज़्म है वो होता है, एक तो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है, ठीक है। और उसका क्या है, फिर एक एपिलेट बॉडी होती है, ठीक है। अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम अगर उसमें क्या होता है कि अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी, लेट से इंडिया चाइना है, तो चाइना ने अगर इंडिया को ट्रैक किया, अगर इंडिया हार जाती है तो फिर वो एपिलेट बॉडी में अपील कर सकती है डिसीजन के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये क्या है कि ये डिफंक्ट हुआ पड़ा है, क्यों? क्योंकि इसमें जो यूएस है, एक्चुअली उसका क्या है कि उसका वीटो है, ठीक है, क्योंकि उसके उसके वोट्स के सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यू है। और यूएस चाहता ही नहीं, बेसिकली यूएस चाहता है कि मतलब डब्ल्यूटीओ को मतलब डिफंक्ट कर दो, ठीक है। तो यूएस अड़ा हुआ है, इस कारण क्या हो रहा है कि ये जो मैकेनिज़्म है ये काम नहीं कर रहा है। तो जब डिस्प्यूट सेटलमेंट ही काम नहीं कर रहा है तो डब्ल्यूटीओ एक तरह से इनफेक्टिव हो गया, क्योंकि उसमें क्या होगा कि मतलब कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा टैरिफ बढ़ा सकता है। तो अब डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं रहेगा तो दूसरा कंट्री कंप्लेन कैसे करेगा, ठीक है। और उसी के साथ एक आता है आपका ये जो क्लॉज दिया गया है जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को मतलब ये एक तरह से छूट दिया हुआ है कि ठीक है, मतलब आप जितना भी सब्सिडी दे सकते हो उतना दो, ठीक है। तो लेकिन अब इसमें क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ उन लोग चाह रहा है कि नहीं नहीं, ये भी सब्सिडी को हम लोग लिमिट करेंगे, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर भी इश्यूज हमें देखने को मिलेंगे। और अगेन देयर इज़ गोइंग टू बी डिबेट
एंड कन्फ्रंटेशन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है। जो फोर्थ इशू है वो है मोरेटोरियम ऑन ई कॉमर्स एंड ट्रिप्स। ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि 1998 में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ था। ठीक है। जिसके तहत अगर हम लोग क्रॉस बॉर्डर अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। तो सोल इसका पर्पस था ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। तो ये हमेशा से रिन्यू हो रहा है उस समय से, और इस बार भी उस पर रहेगा कि चलो इसको हम लोग रिन्यू करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज पैंडेमिक रिस्पॉन्स। ठीक है। तो ये पैंडेमिक रिस्पॉन्स का क्या है कि जैसे अभी क्या हुआ था कि जब कोविड के समय क्या हो रहा था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका। ठीक है। इन लोग क्या डिमांड कर रहे थे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो जो वैक्सीन का जो मैन्युफैक्चरिंग जो पूरा मैकेनिज़्म है वो उनके साथ शेयर करें। लेकिन अब जिन फार्मा कंपनी ने डेवलप किया था पर्टिकुलर वैक्सीन, उन्होंने लॉबी करा, और डेवलपिंग कंट्रीज दे आर स्टिल रिलेक्टेंट टू शेयर द टेक्नोलॉजी और द अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड दैट। द डेवलप्ड कंट्रीज बोल रहे हैं कि चलो ठीक है मैं वैक्सीन दे दूंगा, लेकिन उसका बनाने का जो फार्मूला है वो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो द थिंग इज दैट when the pandemic has just put the whole world to stand still, it is compulsory and necessary that all the countries should come together to fight this. But the thing is that only due to uh, profit motive that डेवलप जो फार्मा कंपनीज़ हैं वो मतलब लॉबी कर रही हैं कि हम ऐसा ना करें। तो इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली है, और इसका आउटकम क्या होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ड्राफ्ट आईटी रूल का। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अभी अभी जो एक नया ड्राफ्ट रिलीज़ किया है। ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम लोग दो तीन चीज़ें समझते हैं। ठीक है। जैसे एक होता है कि जैसे लेट से कि अ, आप जो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया। ठीक है। तो इन कंपनी को क्या है कि इंडेमनिटी मिला हुआ है। जैसे क्या होता है कि जैसे दो पर्सन है, ए और बी। ठीक है। तो ए ने कुछ पोस्ट किया, लेट से फेसबुक पर कुछ पोस्ट किया। ठीक है। जबकि वो गलत था, मतलब वो किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट था। ठीक है। और वो सही नहीं था, फेक न्यूज़ था एक तरह से। ठीक है। तो अब क्या है कि अब इसके लिए फेसबुक पर कोई केस नहीं होगा। उन लोगों को क्या हुआ है कि इंडेमनिटी फ्रॉम थर्ड पार्टी मिला हुआ है। थर्ड पार्टी क्या है, यहाँ पर कोई पर्सन है। ठीक है। तो अब उसके लिए गवर्नमेंट क्या है, फेसबुक को लायबल नहीं ठहराएगी, उसको कोर्ट में ड्रैग नहीं करेगी, क्योंकि इनको इंडेमनिटी मिला हुआ है। ठीक है। तो ये होता है बेसिकली इंडेमनिटी क्लॉज। ठीक है। तो अब क्या है कि अभी तक क्या था कि अगर आपको ये करना है कि चलो किसी ने इन्फ्लेमेटरी पोस्ट अगर किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती थी कि हाँ हटाओ, ये करो वो करो। ठीक है। तो इससे क्या हुआ था कि मतलब सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा ही निगेटिव यूज़ हो रहा था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक रूल लाया गया, आईटी रूल 2021। ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि ये मैंडेटरी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया कि सारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो एक ग्रीवांस रिड्यूसल ऑफिसर जो कि इंडियन ओरिजिन का हो। ठीक है। वो उसको अपॉइंट करे। ठीक है। एंड वो जो पर्सन है वो इन सभी कंप्लेंट को देखेगा। ठीक है। तो मतलब कि अगर ए ने अगर कुछ इन्फ्लेमेटरी पोस्ट डाल दिया तो बी क्या कर सकता है, उस ग्रीवांस ऑफिसर के पास जा सकता है और कंप्लेन कर सकता है। ठीक है। तो ये था बेसिकली आईटी रूल 2021 में। गवर्नमेंट ने ये भी थ्रेटन किया था कि अगर ऐसा कोई कंपनी नहीं करती है तो उसके ऊपर से ये जो इंडेमनिटी क्लॉज है वो हटा दिया जाएगा। तभी हमने देखा था कि ट्विटर ने बहुत लेट से मतलब रिस्पॉन्ड किया था, फिर किसी को बैठाया था उस जगह पर। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि एक गवर्नमेंट की बॉडी रहेगी। ठीक है। जो कि ग्रीवांस ऑफिसर के अगेंस्ट अपील सुनेगी। ठीक है। फॉर लेट से एक पर्सन था, एक ए था और बी था। ठीक है। तो ए ने क्या किया कि ट्विटर पर कुछ फेक पोस्ट डाले। ठीक है। तो बी क्या गया, बी ने ट्विटर का जो ग्रीवांस ऑफिसर होगा बी उसके पास गया और उसको बोलता है कि देखो ए ने ऐसा डाला है, तुम इस पोस्ट को हटाओ। लेकिन जो ट्विटर का जो ग्रीवांस ऑफिसर है वो डिसएग्री करता है, बोलता है कि नहीं मैं नहीं हटाऊंगा।
तो बी के पास चॉइस है कि वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडी है वहाँ पर जाकर के अपील कर दे कि ट्विटर ऐसा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फिर ये जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड जो बॉडी होगी वो इस केस को देखेगी। तो एक तो ये चीज़ है। सेकंड क्या चीज़ है कि इसमें एक एडिशन हुआ है कि अगर कोई भी पोस्ट अगर वो फॉल्स हो, अगर कॉपीराइट इन्फ्रिंज कर रहा हो या फिर इंटीग्रिटी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को थ्रेट कर रहा हो, ठीक है, तो उन सारे पोस्ट को 72 आवर्स के अंदर उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हटाना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ऐड करी गई हैं आईटी रूल्स, जो अभी जो नया जो ड्राफ्ट आया है उसमें, ठीक है। तो इसमें अब सबसे बड़ा बात है कि अब ये गवर्नमेंट बॉडी रहेगी तो एक तरह से सोशल मीडिया को ये रेगुलेट करेगी, ठीक है। तो इसलिए इस पर काफ़ी कंसर्न्स भी हैं, ठीक है। कंसर्न्स ये है कि मतलब फिर सोशल मीडिया जो हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो टर्म्स हैं इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ये कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी एक्टिविटी करें, इट कैन बी इट मे बी यूज दैट यू आर थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका मिसयूज़ भी काफ़ी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है, लेकिन ड्राफ्ट जो अभी जो आया है उसमें यही दो चीज़ों का मेंशन है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग दो ही वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप आर्टिकल ज़रूर पढ़ें, ठीक है। मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ चीज़ों को, मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, लेकिन आप आर्टिकल को आप खुद से पढ़ें, क्योंकि नथिंग कैन रिप्लेस the idea that you are reading these articles by your own, ठीक है। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो बेसिकली हॉलिस्टिकली है, ठीक है। आपको नुआंसेस अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।